So last week I spoke to you about Samson. और पिछले सप्ताह मैंने आपसे बात की थी सिम्सन के बारे में। Samson is famous for Delilah. और हम देखते सिम्सन जो बहुत ही मशहूर है दिलाला के विषय पर। And three things I spoke to you about Samson. और सिम्सन के बारे में मैंने आपसे 3 बातें की थी। What did I say? और मैंने क्या कहा था? Number one, पहला नंबर, he had a call over his life. उसके जीवन पर एक बुलावट थी। You also have a call. और आपके पास भी एक बुलावट है। Maybe you're a believer, हो सकता है आप विश्वासी हो, but you don't know there's a call over your life. और आपको पता नहीं कि आपके जीवन पर एक बुलावट भी है। Number two, दूसरी बात, yeah, Samson had an anointing. और सिम्सन के ऊपर एक अभिषेक था। You also have an और anointing. आपके ऊपर भी एक अभिषेक है। You're not a normal person. और आप कोई आम या साधारण लोग नहीं हो। Number three, तीसरा नंबर, yeah, Samson had weakness. और सिम्सन के पास एक कमजोरी भी थी। All men have weakness. हर एक मनुष्य के पास कमजोरियां है। Touch your neighbor, tell them all have weakness. और पड़ोसी से कहें कि सबके पास कमजोरी है। But people should not fall in the weakness. People should learn to overcome the weakness. परंतु लोगों ने इस कमजोरी में गिरने नहीं है, परंतु उस कमजोरी में उन्हें विजय प्राप्त करना है। Why did Jesus come? प्रभु यीशु क्यों आए? Forgive you of your sin आपके पाप की आपको क्षमा मिले and to help you to overcome sin. और आपकी मदद करे उस पाप पर विजय प्राप्त करने। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Yeah, all of you just be alert for some time. और कुछ समय के लिए सभी लोग जागरूक रहिए। Now number 4. और अभी चौथा नंबर, Yeah, Samson सिम्सन allowed his weakness to become a trap. और उसने अनुमति दी कि उसकी कमजोरी उसके लिए एक जाल बन जाए। Do you know your weakness? क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? That's very important. ये बहुत ही महत्व की बात है। I know my weakness अब मैं मेरी कमजोरी को जानता हूँ, and I am very careful that it doesn't become a trap. और उसके लिए मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ कि ये कमजोरी मेरे लिए एक जाल या फंदा न बन जाए। If you are trapped in your weakness, अगर आपकी कमजोरी में अगर आप फंस जाते हो, you will never be able to fulfill the call of God over your life. अब परमेश्वर की बुलाहट जो आपके जीवन के ऊपर है, उसे आप पूरा कभी भी कर नहीं पाओगे। When a computer is designed, और जब हम देखते हैं जब कंप्यूटर को बनाया गया, it is not a showpiece. और हम देखते हैं वो कोई एक शोपीस नहीं है। For example, उदाहरण के लिए, I went to a doctor some days before, और कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास चला गया था, and when I went to her office, और जब मैं उसके दफ्तर में गया, I saw a beautiful laptop, और मैंने वहां पर एक बहुत ही सुंदर लैपटॉप को देखा, red color, और बहुत ही लाल रंग का था वो, looking very beautiful. और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। But लेकिन laptop is not made to look beautiful. और लैपटॉप को इसलिए नहीं बनाया गया ताकि वो सिर्फ सुंदर ही दिखे, Laptop is made for a purpose. और हम देखते हैं लैपटॉप को इसलिए बनाया गया एक उद्देश्य के अनुसार। You are made for a purpose और by आपको God. भी बनाया गया परमेश्वर के द्वारा एक उद्देश्य। And when you do that, जब इन बातों को आप करोगे you will be satisfied. और आप तृप्त हो जाओगे, God will be honored. अब परमेश्वर आदर पाएगा। Can I hear an amen क्या there? मैं आमीन सुनता हूँ? Are you all guys with me? क्या सभी लोग हमारे साथ हैं? All right. So Samson actually allowed his weakness to become a trap. और सिम्सन ने अपनी कमजोरी को इस तरह बना दे ताकि वो उस पे फंस जाए। And the moment it became a trap, और जिस दिन वो फंदा बन गया उसके लिए, what happened? तो क्या हुआ? Yeah, the fourth point is, और चौथा मुद्दा ये है, yeah, Samson's losses in life. The losses in Samson's life. और हम देखते सिम्सन के जीवन में हम देखते नुकसान हुआ। Yeah, नुकसान बहुत बड़ा हुआ. So we are going to talk about the losses of Samson. और हम देखते सिम्सन के जीवन में जो घाटा या नुकसान हुआ उसके बारे में हम बातें करेंगे। Now, I especially want to talk to you about sexual sin. और मैं विशेष करके बातें करना तो लैंगिक पाप के बारे में। Are you all with me? Yes. सभी लोग हमारे साथ हैं? Yeah. All right. Now, let's go from the verse now. हम वचनों के द्वारा जाएंगे। Yeah. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. पहले थिस्सलुनीके की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 7। What is God's call over your life? परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के ऊपर क्या है? That you should live a pure life. ताकि आप ऐसे शुद्ध जीवन को जिए। Yeah. Now, if you are struggling, यदि आप संघर्ष कर रहे हो, we are not here to condemn you. हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपको दोष देने के लिए। I am not here to condemn you. मैं यहाँ पर आपको दोष देने के लिए नहीं हूँ। Because I purely live by the grace of God. अब मैं पूरी तरह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीता हूँ। Yeah, let me take you to a scripture over there. अब मैं आपको वचन में ले जाता हूँ। The man who wrote this scripture, और इस वचन को जिस व्यक्ति ने लिखा है, what he says about himself. और वो अपने खुद के बारे में क्या कहता है? 1 Corinthians 15 and verse 10.
पहले कोरिन्थ की किताब उसका 15 अध्याय वचन 10। He says, I am what I am by the grace of God. और जो भी मैं हूँ आज मैं हूँ इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैं जो हूँ वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। What I am in my life, और जो भी मैं मेरे जीवन में हूँ it's because of the grace of God. और ये प्रभु के अनुग्रह के कारण। Come on, are you there with me? And that word grace means ability of God. और ये अनुग्रह जो ये शब्द हम देखते हैं, ये परमेश्वर की काबिलियत या परमेश्वर की ताकत। So once God's ability flows in you, और एक बार परमेश्वर की काबिलियत आपके अंदर बहने लगती है, you will live a life where God wants you to live. और परमेश्वर जिस जगह पे चाहता है कि आप जीवन जिए वहां पर आप जीना शुरू करते हो। And all God's people say, सभी प्रभु के लोग कहे। so what is Paul saying? यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? I don't live in my strength. और वो कहता है कि मैं अपने ताकत से जीवन को नहीं जीता I हूँ, live in the strength of God. मैं परमेश्वर के ताकत में जीवन को जीता हूँ। It's completely different. अब बहुत ही अलग है। Can I hear an amen? So when you hear this message, जब इस संदेश को जब आप सुनोगे, I don't want you to receive condemnation, अब मैंने चाहता कि आप दोष भावनाओं को आप प्राप्त करें, but I want you to receive a word that God wants to help you. और मैं चाहता कि उस शब्द को आप पाए कि परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। In John chapter 8 और यूहन्ना उसका 8 अध्याय में and verse 11, और वचन 11 में people brought a woman who was caught in the act of prostitution. तो लोगों ने एक स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Of course, they did not bring the man. और वहां पर हम देखते हैं उस पुरुष को उन्होंने नहीं ले आए, They brought the girl. सिर्फ उन्होंने उस लड़की को ले आए। But लेकिन what happened? तो क्या हुआ? Jesus protected the woman. अब प्रभु यीशु ने उस लड़की की सुरक्षा की। Today, through this message, God is not trying to expose you, God is trying to protect और you. आज यहाँ पर परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको पूरी तरह खोलना नहीं चाहता, परंतु वो आपको पूरी तरह ढकना चाहता है। Love always protects. और हम कहते हैं प्रेम हमेशा सुरक्षा करता है। But I pray you will come within the boundaries of love. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उस प्रेम के सीमा में आ जाए। And that's where Jesus operates. और यही यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु कार्य करता है। Don't leave the boundary. और उस सीमा से बाहर ना जाइए। If you leave the boundary, अगर उस सीमा से बाहर जाओगे you will be exposed. और आप प्रकट या खुले हो जाओगे। नहीं बाबा, तुम अगर उस सीमा से बाहर जाओगे तो आप फट जाओगे, लेकिन अगर आप प्रभु के बाहों में आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. Everything will become okay. Can I hear an amen there? So I want you to understand. मैं चाहता इस बात को आप समझे। The Lord is not here to whip you. और यहाँ पर प्रभु यहाँ पर आपको फटके मारने के लिए नहीं, The Lord is here to help you. और परमेश्वर यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। You are His children. आप उसके संतान हो। God is your Father. और परमेश्वर आपका पिता है। Can I hear an amen क्या there? मैं आमीन So सुनता हूँ? what did Jesus say to the women? और तो प्रभु यीशु ने स्त्री से क्या कहा? I am not condemning you. मैं तुम्हें दोष नहीं लगाता हूँ, I forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, But लेकिन don't go and live in the same life. तो जाके फिर से उस पाप में जीवन मत जी। Can I hear an amen there? So if you are doing well, praise God. अगर आप ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो परमेश्वर की स्तुति हो। If you are not doing well, God is there. यदि आप ठीक नहीं हो तो परमेश्वर यहाँ पर है। But in your heart you should know that, you man, I want the Lord now. और आपको हृदय में इस बात को जानना कि कहना कि हाँ मुझे प्रभु की जरूरत है। Hebrews chapter 4 and verse 15. इब्रानी उसका 4 अध्याय वचन 15। Come to the throne of grace. पर अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। Yeah, verse 16. वचन 16। Yeah, come to the throne of grace, और अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, where we will receive mercy and grace in time of need. और जरूरत के समय पर जहाँ पर परमेश्वर के दया को और उसके अनुग्रह को हम पाएंगे। Can I hear an amen there? So you have grace and mercy today morning. और इस सुबह आपके लिए एक दया और अनुग्रह इस उपलब्ध है। It is available. और ये उपलब्ध है। It's up to you ये आपके ऊपर है, whether you want to take it. यदि आप लेना चाहते हो कि नहीं। God doesn't want you to live in sin. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पाप में जीवन जिए। Why? He will give you reasons. और वो क्यों ऐसा आपको कारण बताएगा। So number 4, I told you, और चौथा नंबर मैंने आपसे कहा, Samson's losses. और हम देखते सैमसन के जीवन में जो घाटे हुए, Because when he was
caught, when he was trapped because of sexual sin, और हम देखते हैं लैंगिक पाप के कारण जब वो पकड़ा गया या जकड़ा गया what happened? तो क्या हुआ? Number one, पहला नंबर, he lost something. उसने कुछ बातों को खोया। Sin will always bring loss. और हम देखते हैं पाप हर समय हमारे जीवन में घाटा लाता है। Nobody said an amen over here. Okay, let me. I just want to say, the Lord loves you. The Lord wants to help you. Okay. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपकी मदद करना चाहता So है। don't close your heart. और इसके लिए अपने हृदय को बंद मत कीजिए, Keep it open. उसे आप खुला The रखिए। Lord wants to help you. अब परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। Can I hear an amen? Proverbs chapter 6, नीति वचन उसका 6 अध्याय verse 27 to verse 29. वचन 27 से 29। Now here's a natural example. और हम देखते हैं यहाँ पर एक स्वाभाविक उदाहरण है। If you take some live coal and put it in your pocket, यदि आप कोई ऐसे जलते हुए कोयले को अगर लेकर आपके जेब में अगर आप रखोगे what will happen? तो क्या होगा? Will it be thanda cool? क्या वो ठंडा कुलकुल लगेगा आपको? No. नहीं। You'll require an emergency surgery. Yeah. Next verse. और अगला वचन, If you walk on live coals, यदि आप चलते हुए कोयले पर अगर आप चलोगे what will happen? तो क्या होगा? Your feet will get burned. तो आपके जो पैर है वो जल जाएंगे। Next verse. और अगला वचन, So, उसी प्रकार से, same way, उसी तरह से, whoever sleeps with another man's wife और जो भी अगर दूसरे की पत्नी के साथ में सोता है will definitely go punished. और निश्चित उसको वो सजा मिलेगी। Now, when we talk about punishment, और जब हम सजा की बात करते हैं, all your sins punishment Jesus has taken. और आपके सारे जो पाप की जो दंड है हम देखते हैं प्रभु यीशु ने ले लिया है। Nobody said an amen. Say किसी ने आमीन नहीं कहा। You're still thinking. अभी Okay. भी आप सोच रहे हो, Don't think so much. इतना ज्यादा सोचिए मत। Jesus has taken the punishment of all your sins. और प्रभु यीशु ने तुम्हारे पाप के जितने भी दंड है उसने ले लिए हैं। But I am going to talk to you about the loss. आपको जो घाटा होगा उसके बारे में बातें The करता हूं। loss. जो घाटा होगा, Nobody is saying an amen. Yeah. The loss which you will experience if you live there. अगर उस पे अगर आप जोगे, जो घाटा या नुकसान को जो अनुभव करोगे वहां पर। I'm not talking about forgiveness of sin over here. और मैं यहाँ पर पाप की क्षमा के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। Any sin you cry out to the Lord will forgive. और जो भी पाप के लिए परमेश्वर को आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा देगा। But I'm talking about the loss. परंतु मैं उसके घाटे के बारे में बातें कर रहा हूँ। Nobody is saying an amen over here. So let me show you the loss. What loss? अभी Okay. मैं आपको घाटे के बारे में बताना, तो कौन सा घाटा होगा? Yeah. So number one. पहला नंबर, Yeah. Samson lost his fellowship with God. और हम देखते सिमसोन ने हम देखते अपनी परमेश्वर के साथ में संगति थे, उसमें उसने नुकसान पाया। Yeah. Lost his fellowship with God. और उसने संगति में घाटा पाया। Now, all of you be with me. सभी लोग हमारे साथ If रहिए। you're a believer, यदि आप विश्वासी हो, listen to me very अब carefully. मुझे ध्यान से सुनिए। John 10:28. यूहन्ना उसका 10 अध्याय और 28 वचन, I gave them eternal life, अब मैंने उन्हें अनंत काल का जीवन दिया है and they will never perish. और वो कभी भी नाश नहीं होंगे। So what does Jesus say? यीशु यहाँ पर क्या कहता है? I give them eternal life. अब मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ। Yeah. Who gives you eternal life? और आपको अनंत काल का जीवन कौन देता है? Jesus. यीशु। Please write. कृपया इसको लिखिए। Your salvation is secure because of Jesus. और आपका जो उद्धार हम पूरी तरह सुरक्षित है प्रभु यीशु के कारण। Your salvation is secure. और आपका उद्धार पूरी तरह सुरक्षित है। It's completely secure. और अब पूरी तरह सुरक्षित है। Are you all with me? क्या सब लोग हमारे साथ हैं? All of you with me? Completely. Nobody can take away that salvation. और कोई भी उस उद्धार को छीन नहीं सकता है। Yeah, you may say, can my sin take away my salvation? और आप शायद मुझसे पूछोगे क्या मेरा पाप मेरा उद्धार को ले लेगा? No. नहीं। But लेकिन your sin can push you to a particular place परंतु हम देखते हैं आपका जो पाप आपको ऐसे जगह पे ढकेल सकता है where you can reject Jesus. जहां पर आप प्रभु यीशु को नकार सकते हो। Nobody is saying an amen over here. Are you with me? Yes or no? क्या आप हमारे साथ हो? So your salvation is secure. आपका जो उद्धार है पूरी तरह सुरक्षित है। Please write. Your relationship with God is secure. और आपका जो रिश्ता जो प्रभु के साथ है पूरी तरह सुरक्षित है। Yeah, it's not one day you gave a gali to somebody so you're gone. No, और not ऐसा like नहीं that. कि एक दिन आपने किसी को गाली दिया और आपकी वो सुरक्षा चली गई। गाली मत दो, गाली नहीं देना है, लेकिन गाली दिया है इसका मतलब salvation गया ऐसा नहीं है. Are you with me? Yes or no? Yeah. You're all with me? Yeah, okay. But लेकिन what happens
क्या होता है when you sin, जब आप पाप करते हो something will be affected. तो कुछ तो आप पर प्रभाव गिरेगा, You will lose something. आप कुछ बातों को खोगे। What do you require in a relationship? और हम देखते हैं संबंध में आपको कौन सी बात की जरूरत होती है? You need fellowship. आपको संगति चाहिए होती है। Nobody saying an amen over there. In a relationship, fellowship is very और important. हम देखते हैं एक रिश्ते या संबंध में हम देखते हैं संगति बहुत ही महत्व की है। Because through that fellowship, उस संगति के द्वारा you come to know the person आप उस व्यक्ति को जान पाते and हो you grow. और उसमें आप बढ़ते हो। Can I hear an amen there? So what happened to Samson और सिमसन के साथ में क्या हुआ? when he was trapped? जब वो पकड़ा या जकड़ गया, First thing is, पहली बात तो है he lost his fellowship with God. और उसने परमेश्वर के साथ में जो संगति है उसको उसने खो दिया। Not his relationship, उसका संबंध नहीं but his fellowship. परंतु उसकी संगति। Can I hear an amen there? Now, I want you to be careful. मैं चाहता कि आप सावधान रहे। Yeah, how can you lose your fellowship? आप अपनी संगति को आप कैसे खो सकते हैं? Bible says, कोई शास्त्र कहती है God has given you the Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। How many of you are with me? कितने लोग हमारे साथ हैं? How many of you believe God has given you the Holy Spirit? Yes. कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? Why did He give you the Holy Spirit? और उसने पवित्र आत्मा क्यों दिया है? To help you, आपकी मदद करने, to fellowship with God. परमेश्वर के साथ में संगति करने। Yeah. 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. और दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय वचन 14। Come on, you all with me? क्या Yes. सब लोग हमारे साथ हैं? Yeah, look here. What does the Bible say? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? The fellowship of the Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा के साथ में संगति। So I have to have fellowship with the Lord. और मुझे परमेश्वर के साथ में संगति करनी है। Why? क्यों? Because I have a relationship क्योंकि मेरा एक रिश्ता है through Jesus. यीशु के द्वारा। Can I hear an amen there? So, in this fellowship, और इस संगति में I should keep the Holy Spirit happy. तो मुझे पवित्र आत्मा को खुश रखना है। Write this, very important. इस बात को लिख के बहुत ही महत्व का है। Yeah, you cannot keep beating your wife and expect fellowship. और अपने पत्नी को मारते रहोगे और आप चाहते रहोगे कि आपकी उसकी संगति रहे। No. She will not sit with you to eat and have a cup of coffee. और वो आपके साथ में खाना खाने और कॉफी पीने के लिए भी नहीं बैठी। She may live in the same house, हो सकता है उस एक ही घर में रहती होगी, but लेकिन she will not sit down to have coffee with you. परंतु वो आपके साथ में कॉफी पीने के लिए नहीं बैठेगी। So fellowship is very powerful. और हम देखते हैं संगति बहुत ही सामर्थ्यवान But है। for fellowship, you need to keep the person happy. और हम देखते हैं संगति के लिए हम देखते हैं उस व्यक्ति को आपको खुश रखना है। Yeah, you want me to sit with you and have a cup of chai, you need to respect me. अगर आप चाहते कि मैं आपके साथ में बैठकर चाय पीऊं तो आपको मेरा आदर करना You है। don't respect me, I mean, come on, I will never have chai with you. अगर आप मेरा आदर नहीं करते हो तो मैं आपके साथ में कभी भी चाय नहीं पीऊंगा। Yeah, I may love you, मैं शायद आपसे प्रेम करूंगा but not have chai with you. परंतु मैं आपके साथ में चाय नहीं पीऊंगा। Never. Oh, nobody is saying an amen. Yeah. Oh, I mean, you may say, I have chai with everybody. Then you have a problem. You can't have fellowship with everybody. और आप सबके साथ में संगति नहीं कर सकते हो। Fellowship means heart opens up. और संगति का मतलब कि हृदय खुले रहना है। And all God's people say, और सभी प्रभु के लोग now, what happened when Samson did this, when Samson was caught in the sin? What happened? और जब सिमसन इस पाप में जब पकड़ा गया तो क्या हुआ उसके साथ? What happened? Acts chapter 7 प्रेरित की किताब उसका 7 अध्याय and verse 51. वचन 51। Yeah. You stiff-necked people with uncircumcised hearts and ears, you are just like your fathers. Okay. You always what? Resisted the Holy Spirit. Please write the word. Don't resist the Holy Spirit. और हर समय तुम पवित्र आत्मा को नकारते हो। अभी पता नहीं नकारते क्या है, देखते हैं। You resist the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। Resist means to stop him. और विरोध करना मतलब उसको रोकना। Nobody is saying an amen over there. Resist means you are stopping the person. और विरोध करना इसका मतलब उस व्यक्ति को आप रोकते हो। He wants you to do something. वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। आप आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, but you say no to him. परंतु आप उसको नहीं कहते हो। Resist also means you
it's like you put your shoulder upon the door and put the whole weight of your body so that the person from outside cannot push it and open it. और इसका विरोध करना मतलब ये होता है कि अपने कंधे को आप दरवाजे पे पूरी तरह जोर से लगाते हैं और ताकि वो व्यक्ति बाहर से अंदर न आ सके. So from that side the Holy Spirit is trying to open a door. और उस बाजू से हम देखते पवित्र आत्मा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है. You put your shoulder over the door, परंतु आप अपना कंधा उस दरवाजे पे लगाते हो put the whole weight of yourself, और अपना पूरा भारी वजन उस पे डालते हो he cannot open it. और वो खोल नहीं पाता है. That door which is trying to open is the door which is called obedience. और वो दरवाजा जो खोलना चाहते हैं उस दरवाजे को हम कहते हैं कि आज्ञा पालन का. Yes, but you with your full force, full pressure, you don't want it to open. परंतु आप अपने पूरे ताकत से पूरे हिम्मत जोर से आप चाहते हैं कि वो दरवाजा खोले नहीं. Yeah. What are you doing? आप क्या करते हो? You're resisting the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हो. When you resist the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हो what will happen तो is क्या होगा? he will become sad. वो उदास या वो ठीक है. उदास हो जाएगा. Resist means what? और विरोध करना मतलब क्या? Yeah, you actually stop the Holy Spirit. और वास्तव में आप पवित्र आत्मा को रोकते हो. What happened to Samson? और सिमसोन के साथ में क्या हुआ? He also resisted God. और उसने भी परमेश्वर का विरोध किया. God was trying to tell him, और परमेश्वर कोशिश करा उसे कहने के लिए don't go here, यहाँ पर मत जा, don't go here. यहाँ पर मत जा. But he put his shoulder over that door, परंतु उसने अपने कंधे को उस दरवाजे पे लगा दिया never allowed it to open. और उसने कभी भी उसको अनुमति नहीं दी खोलने. So when you resist God continuously, और जब आप लगातार परमेश्वर का विरोध करते रहते हो what will happen? तो क्या होगा? James chapter 4 याकूब उसका 4 in verse 7, resist the devil and he shall flee from you. You resist the devil, आप शैतान का विरोध करते हो he will flee. और वो भाग जाएगा. When you resist the Lord, और जब प्रभु का विरोध करोगे he will not flee, वो भागेगा नहीं he will withdraw. परंतु वो अपने आप को पीछे हटाएगा. Only 4 amen I heard. You resist the devil, और आप शैतान का सामना करते he हो will run away. और वो भाग जाएगा. But when you resist the और Lord, जब प्रभु का विरोध करते हो he will not run away वो भागेगा नहीं because he has a relationship with you. क्योंकि उसका संबंध है आपके साथ में. But he withdraws back वो अपने आप को पीछे हटाता है and he says, you do what you feel is right. और वो कहता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम करो. That is dangerous. और ये बहुत ही खतरनाक है. Can I hear an amen there? So what am I encouraging you today? और मैं आपको आज क्या उत्साहित करता हूँ? Don't resist the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का विरोध मत करिए. Because when you resist him, और जब उसका आप विरोध करोगे his plan, उसकी योजनाओं को his will, उसकी इच्छाओं को what will happen तो is क्या होगा यहाँ पर? he will वो withdraw. अपने आप को पीछे हटाएगा. 4 amens. 4 आमीन. See, when he withdraws, और जब वो पीछे हटता है he will not find his help. तो आप वहाँ आप मदद नहीं पाओगे वहाँ पर. Yeah, आप उसकी मदद नहीं पाओगे. You have to cooperate with the Lord. और आपको उसके साथ में शामिल होना है. See, Christianity is not a religion. और हम देखते मसीहता हम देखते हैं वो एक धर्म नहीं है. It's not about reading 5 prayers. और ये 5 प्रार्थना पढ़ना वो नहीं है. You can read 5 prayers. आप 5 प्रार्थना पढ़ सकते हो. But first you should know Christianity is about a relationship with पर God. पहली बात आपको जानना है कि मसीहत हम देखते ये एक परमेश्वर के साथ में पहला संबंध है. What is a marriage? और शादी क्या है? Marriage is not about buying lipstick for your wife. और शादी हम देखते अपनी पत्नी को लिपस्टिक खरीद के देना वो नहीं है. Buying lipstick is good, और लिपस्टिक खरीदना अच्छी बात है. but that is not marriage. परंतु ये शादी नहीं है. Taking her for honeymoon is good, और हनीमून में उसको ले जाना ये अच्छी बात but है. that is not marriage. परंतु ये शादी नहीं है. What is marriage? तो शादी क्या है? It's a relationship. और हम तो ये एक रिश्ता या संबंध है. If you don't proceed from there, अगर वहां से अगर आप नहीं आगे बढ़ते हो after some time everything is boring. तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद आपके लिए बहुत ही कंटालदायक होगी. Jesus is boring, everything is boring. और हर एक बात आपके लिए बहुत कंटालदायक होगी फिर. But moment you come to a place, yeah, you know, I am in a relationship with God. और जिस क्षण आप जान पाते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध या रिश्ता है, God is my father. और परमेश्वर मेरा पिता है, Everything changes. हर एक बात बदल जाती है. Can I hear an amen there?
Suppose today, I mean, a law is passed अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा कानून बन जाता है that, if you're a Christian, you cannot gather together to worship. कि आप एक अगर मसीह हो तो आप एक साथ में मिलकर आराधना नहीं कर सकते हो, What you will do? तो आप लोग क्या करोगे? I don't know what you will do. मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, But in China, परंतु हम देखते हैं चाइना में they gather together to worship. और वो सब मिलकर आराधना करते हैं, Yeah, not in a hall, but in a house. और परंतु वो कोई हॉल में नहीं परंतु घर के अंदर। You ask them, why do you do that? अगर आप उनसे पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हो, They say, we have a relationship with God. क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा संबंध है परमेश्वर के साथ। They say, if you die, what will happen then? अगर आप उसको पूछो कि अगर आप मरोगे तो क्या होगा, They say, no problem. वो कहते हैं कोई समस्या नहीं, We love the Lord, हम परमेश्वर से प्यार करते and हैं the Lord will take care of us. और परमेश्वर हमें संभालेगा। Relationship. संबंध। See, I want to tell you, don't take Christianity, I have to pay my tithe, I have to go to the church. Yeah, you should do all this, it's good for you, but it's an outflow of your relationship with और God. आप मसीह है तो इस प्रकार से ना समझे कि हाँ मुझे दशमान देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो परंतु ये सब बातें आपके प्रेम से होना है Yeah, out of a relationship. और एक संबंध से होना है। Yeah, if I buy some clothes for Tejal, it is because she is my wife. अब पासवान कहते हैं कि अगर पास तेजल के अगर वो कुछ कपड़े खरीदते हैं और इसलिए कि वो उनकी पत्नी है। Yeah. Can I hear an amen? Are you all with me? Yes or no? So you should know to handle your relationship with God. और उसके आपको इस बात को जानना है कि आपको आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ में कैसे संभाला जाता है। What did Samson lose? तो सिमसोन ने क्या खोया? Fellowship. वो है संगति। My question to you is, अब मेरा सवाल आपके लिए ये है, how is your fellowship with the Lord? और आपकी संगति प्रभु के साथ में कैसे है? Yeah, when you get up, और जब आप उठते हो is it the first thing in your mind? तो क्या ये पहली बात आपके मन में ये आता है, Yeah, that I should meet the Lord today. मुझे आज प्रभु से मिलना है? See, it's very simple. Ask yourself simple questions. और ये बहुत ही सादा प्रश्न है, अपने आप से बात को पूछिए। If I am outstation preaching somewhere, the first thing when I get up is, yes, of course, the Lord, and the second thing I think about my wife. और अब मैं जब बाहर रहता हूँ प्रचार करने के लिए, सम्मेलन के लिए, तो मैं उठता हूँ और पहली बात तो मैं परमेश्वर को याद करता हूँ, दूसरी बात मैं अपने पत्नी के बारे में सोचता हूँ। Why? क्यों? Who is she? वो मेरे लिए कौन है? She's my wife. वो मेरी पत्नी है। I have a relationship. और मेरा एक संबंध है। Yeah. Why are you here? और आप यहाँ पर क्यों हो? Why are you born in this earth? और इस पृथ्वी पर आप क्यों पैदा हुए हो? Very simple thing, because you need to have relationships. और बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छी बात है कि आपका संबंध होना है। First with God. पहले परमेश्वर के साथ। Maybe if you are married with your wife or husband. यदि आपकी शादी हुई तो आपके पति या पत्नी होंगे। Then your children. उसके बाद आपके बच्चे। Then your parents. उसके बाद आपके माता पिता। Then your brothers and और sisters. उसके बाद आपके भाई और बहन। Then the circle keeps going on and going on. और उसके बाद ये चक्कर ऐसा आगे बढ़ते जाता है। And all God's people say, और सभी प्रभु के लोग कहे, yeah. So I don't know how you look. मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस बात को देखते हो। Yeah, but for me, परंतु मेरे लिए I have to always check. मुझे हर समय इस बात को जांचना पड़ता है। How is my fellowship with God? मेरा परमेश्वर के साथ में संगति कैसे है? My time with God. मेरा समय प्रभु के साथ में कैसा है? How it is? और ये कैसा है? My time in the Bible. अब मेरा जो समय पवित्र शास्त्र में बिताने My का, time in prayer. अब मेरा प्रार्थना में समय बिताना, My time in fasting. अब मेरा उपवास करने में समय बिताना, My time in worship. अब मेरे आराधना में समय बिताने When का, nobody looks at me. और जब कोई मुझे देखता नहीं है, Yeah, that's the time. Fellowship. When does fellowship take place? तो हम देखते ये संगति कहाँ पर होती है, कैसे शुरू होती है? Not here. यहाँ पर नहीं। Here we are not having fellowship हम यहाँ पर संगति नहीं कर रहे हैं with God. परमेश्वर के साथ, We are having fellowship with one another. हम एक दूसरे के साथ में संगति कर रहे हैं। Yeah. Fellowship you only have alone with God. और संगति आपके सिर्फ परमेश्वर के साथ में अकेले में होती है। You are alone, God is alone. आप अकेले होते हो, परमेश्वर अकेला होता है, Nobody is there in between. और दोनों के बीच में दूसरा कोई नहीं। Hearts open. हृदय खुले होते हैं, Heart to heart talks happen. और हम तो हृदय से हृदय बातें होती है। You know, between husband and wife, there are times you are waiting for everybody just to get out. और हम पति पत्नी के बीच में हम देते कभी कभी लोग इस प्रकार सोचते कि सभी लोग यहाँ से चले जाए। नहीं, सभी लोग नहीं, पति पत्नी सोचते हैं सब निकलो यार। Why? Because they want to have a time alone. क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं अकेले में समय बिताने के लिए। What did Samson lose? सैमसन ने क्या खोया? Fellowship. संगति। And all God's people say,
Yeah, all right. Okay. So if you resist the Lord, यदि आप परमेश्वर का विरोध करते हो you will come to a place where you make the Lord sad. और आप ऐसी जगह पे आओगे जहां पर आप परमेश्वर को उदास कर सकते हो। Ephesians 4 and verse 30. Good News Bible. And this Lord is very real, okay? और ये जो परमेश्वर बहुत ही वास्तविक है More real than the person sitting next to you now. और वो इतना वास्तविक है जो आपके बाजू में बैठा उस व्यक्ति से भी। Prayer should never be boring. और आप प्रार्थना आपके लिए बहुत ही ऐसे बोरिंग नहीं होना है Worship should never be boring. और आपकी जो आराधना वो आपके लिए बोरिंग नहीं होना For है। me, the best time is when I'm alone. और मेरे लिए जो अच्छा समय जब होता है जब मैं अकेला रहता हूँ Because that's the time of my fellowship with God. और वो एक समय होता है जब मेरा परमेश्वर के साथ में संगति का। Can I hear an amen? So do not make God's Holy Spirit what? Sad. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तुम दुखित न करना। So when he becomes sad, और जब वो दुखित हो जाता है you cannot bring one chocolate and say, idhar, idhar, idhar. आप ऐसा नहीं कर सकते एक चॉकलेट को आप लेके आते हो Lollipop. ये बच्चों के साथ चलेंगे, होली स्पिरिट के साथ नहीं चलने वाला है। See, the Lord is thinking about you first. अब पहले परमेश्वर पहले आपके बारे में सोचता है He's sad because you are hurting yourself. और वो इसलिए दुखित है क्योंकि आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। उसको चोट पहुंचाना दूर है, तुम खुद को पहला चोट पहुंचा रहे हो। Can I hear an amen? So number one, तो पहला नंबर Samson lost his fellowship with God. और सिमसोन ने परमेश्वर के साथ में संगति को खोया। Yeah, can you get it back? Come on, can you get it back? Yes or no? Yes, you can. Number two. दूसरा नंबर Number two. Yeah, he lost his spiritual discernment. और उसने जो आत्मिक परख को उसने खोया। Very important. बहुत ही महत्व की बात। Judges 16 verse 20. Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I will go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Please write. He did not know that the Lord had left him. और उसे पता नहीं था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। Yeah, very powerful. बहुत ही सामर्थ्यवान। What happened? क्या होता है? It's not that God did not have a relationship with him, और ऐसा नहीं था कि परमेश्वर का संबंध उसके साथ नहीं था, but लेकिन God withdrew from him. परमेश्वर ने अपने आप को पीछे हटाया। Nobody is saying an amen over there. Yeah. What is happening over here? यहाँ पर क्या हो रहा है? He lost his spiritual और discernment. उसने हम देखते आत्मिक परख को उसने खो दिया। Yeah, he just lost it. और उसने सिर्फ खो दिया। What is your state right now? और इस समय आपकी परिस्थिति कैसी है? Are you able to discern spiritual things? क्या आप आत्मिक बातों को परख पाते हो? Very important. बहुत ही महत्व की बात। Or have you become dull in your soul? क्या आपके प्राण में आप पूरी तरह डल या मंद हो गए हो? Yeah, but God wants to restore you back. परंतु परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करना चाहता है। Now, how does dullness come? और ये मंदपन कैसे आता है? I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। sin is a deceiver. और हम पाप एक धोखा देने वाला है। Nobody is saying an amen over here. Sin is a deceiver. और हम पाप ये धोखा देने वाला है। Yeah, let me take you to the Bible. मैं आपको पवित्र शास्त्र में लेता हूँ। Hebrews chapter 11 verse 25. इब्रानियों उसका 11 अध्याय वचन 25। NIV? Okay. Yeah. Now, the Bible says, पवित्र शास्त्र कहती है sin gives you pleasure for a moment. और हम पाप आपके लिए कुछ क्षण के लिए खुशी देती है। Yeah, nobody said amen over there. Oh, let me say it again. Sin gives man pleasure for some time. और हम देते पाप हम देते मानव को हम देते कुछ समय के लिए खुशी देती है। Touch your neighbor, tell them it gives pleasure, okay? It gives pleasure. पड़ोसी को कहिए कि ये सिर्फ खुशी देती है। How many of you believe that? If you believe, just lift your hand, just shake it up. Yeah. अपने हाथ को ऊंचा उठा के लाइए। Wonderful. So sin gives pleasure. और हम देते पाप हम देते खुशी देती है। That's why people do it. और इसीलिए लोग करते हैं। Okay, but now,
परंतु अब I want to say something. मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। But it is for a short time. और हम देखते कुछ समय के लिए, The pleasure of sin has to stop. और हम देखते जो पाप की जो खुशी है उसको रुकना है, Yeah, it has to stop. और इसे रुकना है, It doesn't go on and go on and go on. और ये आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते नहीं जाता है, It has to stop. यहाँ पर उसको रुकना So है। after the pleasure is over, और हम देखते ये खुशी खत्म होने के बाद, the pain begins. उसके बाद वो दर्द शुरू होता है। After the pleasure is over, yes, pleasure is there. और वह खुशी है वहाँ पर, Yeah, in sin there is और pleasure. हम तो पाप में हम देखते खुशी है, But after it gets over, परंतु ये समाप्त होने के बाद, whatever time, और जो भी समय होगा, then the pain begins. उसके बाद वो दर्द शुरू होता है। What happened to Samson? सिमसन के साथ में क्या हुआ? He lost fellowship with God. और उसने परमेश्वर के साथ में जो संगति उसने खो दिया, He became dull और वो मंद हुआ spiritually. और आत्मिक रूप में। Come on, you're there with me? आप हमारे Yes. साथ हो। Now I want to say something. मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। Are you guys with me? आप Yes. हमारे साथ हो। All right. Pleasure. Let me talk about pleasure. और मैं खुशी या उसके बारे में बातें करना चाहता हूँ। खुशी नहीं, खुशी ना ये रे, खुशी ना। मजा आ रहा है। All right, let's try. Yeah, because I was also thinking about it. How to put this? How come, the sin has so much power to deceive us? और मैं इस बारे में सोचता था कि पाप में इतना सामर्थ कैसा है कि वो हमें फंसा सके। So I was trying to search a story. तो मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ इस कहानी को पाने के लिए। Can I tell you a story? क्या मैं आपको एक कहानी बताऊं? Yes or no? हाँ या नहीं? All right. So today morning I got a story, nice तो आज story. सुबह मुझे एक अच्छी कहानी मिली। In Antarctica. और एंटीना नहीं Antarctica. हाँ जो भी हो, where it is very cold, जहाँ पर बहुत ही ठंड है, snow, जहाँ पर हम देखते बर्फ गिरता है, where people call Eskimos stay. Eskimos लोग रहते हैं, उनका नाक लाल रहता है. All right, okay. So they have a particular way to hunt wolves. हम देखते उनका एक तरीका, हम देखते जो Wolf. भेड़िया का शिकार करना। हाँ, तो शिकारी और भेड़िया. Okay, so they have a particular way. तो उनका एक तरीका होता है शिकार करने So का। what the hunter does is, तो हम देखते जो शिकारी होता है वो क्या करता है, he takes a big knife वो एक बड़ा चाकू लेता है and it's very sharp. और बहुत ही तेज होता है वो। They're all with me? Yeah, this is quite interesting. You should listen it nicely. Then you will never get here. I read this story 10 times. और मैंने इस कहानी को 10 बार सुना। You know why? Not only to tell you, but also to get it inside me. और सिर्फ ये आपको बोलने के लिए नहीं, परंतु ये अंदर मेरे भी जाए। Because sin is so deceiving. We think there is only pleasure in it. और हम देखते पाप इतना धोखादायक, हम देखते सिर्फ उसमें मजा वाली बात उतना ही नहीं है। We think only मजा और मजा और मजा और मजा और मजा. Okay, so I was thinking about the story again and again. और मैं इस कहानी के बारे में बार-बार सोच रहा था। So they take a knife, तो वो इस वहाँ पर एक चाकू को लेते which हैं has a big handle और उसका हम देखते बहुत ही बड़ा डंडा होता है and very sharp knife, very sharp blade. और हम देखते उसको जो तेज धार होती है। So then they kill an animal. और उसके बाद उस जानवर को मारते हैं After killing an animal, और उस जानवर को मारने के बाद they will take the blood of the animal तो उस जानवर के लहू को लेते हैं and they put the first layer of the blood over the knife. तो हम देखते वो जो लहू का हम देखते वो चाकू के ऊपर उस पे लगाते हैं। लगा दिया. Because of the temperature, immediately it becomes, it freezes. और हम देखते उस वातावरण के कारण हम देखते जो चाकू जो होता है बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। Yeah, with the blood. खून जम जाता खून है. जम जाता है उसके Then they ऊपर put another layer और उसके बाद और एक उसके ऊपर खून लगाते हैं of blood. और लहू को। No time again it becomes, ice. Yeah, it begins to freeze. Then the third layer, और उसके बाद और एक खून का लहर लगाते हैं fourth layer. और उसके बाद और एक खून का 1, 2, 3, 4. So now it's full, freezing nicely. And they go and put the knife in such a way that the handle goes into the ground. और उस चाकू को इस प्रकार से लगाते हैं जो उसको पकड़ने का जो हैंडल होता है वो उस जमीन के अंदर गाड़ते हैं Goes inside the ground. और वो अंदर जाता है। And in the night the wolves come. और रात में हम देखते हैं वहां पर वो भेड़िया आते हैं
Praise God. Hunter is not waiting for the wolf. और हम देखते हैं जो शिकारी होता है उस भेड़ का इंतजार नहीं करता है, He goes home and he sleeps वो जाता घर पे सो जाता है, because he knows how to hunt wolves. क्योंकि वो जानता है कि किस प्रकार से भेड़ के शिकार किया जाता है। The wolf is smelling blood. तो जो भेड़िया होता है वो हम देखते हैं वो लहू को जो हम देखते हैं उसकी दुर्गंध को उस पहचानती है And slowly he comes. और धीरे धीरे वो आता है, And as soon as he comes to the knife, और जैसे उस चाकू के पास वो आता है what he sees तो क्या देखता है? is very simple. बहुत ही आसान, Not a knife. वहां पर वो चाकू को नहीं देखता है, He sees blood which is frozen over the knife. तो क्योंकि वो देखता है उस चाकू के ऊपर लहू पूरी तरह ढका हुआ है And he's so excited. और वो बहुत ही उत्साहित होता है। Wow, today it is feast. और वो कहते हैं आज तो हम देखते हैं त्योहार है, वो कहते हैं। Yeah, so he begins to lick the knife. और इसके लिए वो क्या करता है, उस चाकू को चाटना शुरू करता है, As the blood begins to get in, और तो वो लहू उसके शरीर के अंदर जाता है, slow licking becomes faster. और तो हम देखते हैं तो धीरे धीरे चाटना उसका बहुत तेजी से होता है। फिर One layer goes. और एक लहर चला जाता है, Second layer goes. और एक स्तर चला जाता है, Third layer goes. और दूसरा स्तर चला जाता है। Now the sharp knife has come. और अभी हम देखते हैं तेज जो धार की चाकू वहां पर आता है, But he is enjoying the pleasure of the blood. परंतु हम देखते हैं वो जो लहू का जो मजा है उसका वो ले रहा है, And he doesn't know now the sharp edge has come. और अभी उसको पता है नहीं कि वो तेज धार आ चुकी है। So now the sharp edge meets his tongue और हम देखते हैं अभी वो जो चाकू की जो धार है उसकी जीभ पर लगना and शुरू हो it जाती है, cuts his tongue. और उसका जो जीभ है वो कटना शुरू हो He जाता है, doesn't know also his tongue has been cut और उसे पता है नहीं कि उसकी जबान कट गई है, because the pleasure is so strong क्योंकि वो जो मजा इतनी मजबूत होती है, that he doesn't know his tongue is cut और उसे पता ही नहीं कि उसके खुद की जबान कट गई है, and he continues to lick और वो लगातार उसको चाटते रहता है, so much और इतना चाटता that है he cuts his whole tongue वो अपने पूरे जीभ को काट डालता and है, he is drinking his own blood. और वो अपने खुद के लहू को पीता है, By morning time और सुबह तक the wolf is dead. और वो जो भेड़िया होता है मर जाता है। How did he die? वो कैसे मर गया? His own hunger for blood. और उसकी खुद की जो भूख जो लहू के लिए, In the same way, उसी प्रकार से when Bible says sin has pleasure, और जब कोई शास्त्र कहते हैं कि पाप में मजा है, it means इसका अर्थ होता है when you keep enjoying it, और जब उसका आप आनंद लेते रहते हो it has the power to destroy you. तो उसमें वो सामर्थ्य आपको नाश करने के लिए। Thank you so much. So let's not become like the wolf. तो हम उस भेड़िया के समान न बने। I went and read 4 times, 5 times. I understood. Man, this is very dangerous. Don't bite it. अब मैंने इस कहानी को 4 बार 5 बार पढ़ा और उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ये बहुत ही खतरनाक है, उसे चाटना नहीं है। What happened to the wolf तो उस भेड़िया के साथ में क्या हुआ? as he was enjoying the blood? और जैसे उस लहू का वो मजा ले रहा था, He lost his discernment. उसने अपनी परख को उसने खोया, He lost his discernment. उसने अपनी परख को उसने खो दिया। You know, sin is like that. और पाप इसी प्रकार से है। Yeah, you keep lapping on it. और आप उस पाप में आप लगे रहते You हो will lose your spiritual discernment. और आप आपके आत्मिक परख को आप खोगे। James 1, याकूब उसका पहला अध्याय 14 and 15. वचन 14 और 15। But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and what? Enticed. And next verse, what does it say? And then after his desire has conceived, it gives birth to what? Sin. And sin, when it is what? Full blown, gives birth to what? Death. Sin will dull you spiritually. और जो पाप है आपको आत्मिक तरह से पूरी तरह मंद करेगा। Yeah, you know, there's a small boy in the Bible called Isaac. When his father said, "We are going to worship the Lord on Mount Moriah," और आपको पता है जब शास्त्र में एक छोटा लड़का जब उसके पिता ने कहा कि हम मोरिया पर्वत पे जाएंगे परमेश्वर की आराधना करने के so in लिए, Genesis 22 verse 7, या उत्पत्ति उसका 22 अध्याय वचन 7, as they were going, और जैसे वो जा रहे थे the young boy, और ये जो जवान लड़का, he discerned something. और उसने कुछ बातों को परखा। He said, "Dad, उसने कहा पिताजी we are going to sacrifice. हम तो बलिदान देने के लिए जा रहे हैं ना, We have fire and we have wood. हमारे पास आग भी है और लकड़ियां भी है, Where is the lamb? परंतु वो मेमना कहाँ पर है, Where is the sheep?" वो भेड़ कहाँ पर है? Discernment. उसने परखा, Discernment.
उसने परखा Every day हर दिन। you need to learn to discern spiritually. और आपको आत्मिक तरह से परखना सीखना है। Nobody is saying an amen. I want to tell you, you have a real enemy who is after you. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक सच्चा दुश्मन है जो आपके पीछे है। So if you don't discern spiritually, he will attack you. अगर आप आत्मिक तरह से अगर आप नहीं परखोगे तो वो आप पर आक्रमण करेगा। And all God's people say, so young boy has discerned और इस जवान लड़के ने इन बातों को परखा because he kept himself away from sin. क्योंकि उसने अपने आप को पाप से दूर रखा था। And all God's people say, amen. Okay, so number one, what did Samson lose? तो सैमसन ने क्या खोया? पहले नंबर Yeah, fellowship. Okay. उसे संगति को खोया। Number two, what did he lose? दूसरा नंबर उसने क्या खोया? Huh? Spiritual और discipline. उसने आत्मिक परख को खो दिया। Oh, number three, तीसरा नंबर he lost his ministry. उसने अपनी सेविका को खो दिया। Some of you may say, oh, no problem, Pastor, I'm an actor, I'm a dancer, you may have a lot of things to say. हो सकता है आपके पास ऐसे बहुत सारी बातें कहने के लिए आप कहोगे सर मैं एक्टर हूँ, मैं डांसर हूँ और बहुत सारी You बातें can be a teacher, you can be an actor, you can be a professional engineer, whatever you are, you be that. But I want to tell you, when you go home, God is going to ask you, I had asked you to do something. Did you do it? और आप शायद कोई भी काम इस पृथ्वी पे क्यों ना करते होगे, परंतु जब आप फिर से लौट जाओगे तो परमेश्वर कहेगा कि मैंने तुझसे कहा था कुछ करने के लिए, तूने उसके साथ में क्या किया? That's called ministry. उसे हम कहते हैं सेविका। Ministry is not what I am doing. और सेविका ये नहीं कि जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, What you do for the Lord, it is called ministry. और जो भी आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं उसे हम परमेश्वर की सेवा कहते हैं। Yeah, you should give your hand to build God's house, bring people to the Lord, everything. But that is just a part of ministry. और हो सकता है आप परमेश्वर के घर में आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, लोगों को लेके आ रहे हो, परमेश्वर के राज को बढ़ा, ये तो सेविका है। Yeah, so to do ministry, और सेविका करने के लिए you should be a clean vessel. आपको एक बहुत ही स्वच्छ बर्तन होना है। How many of you made tea today morning? और आज सुबह कितने लोग ने चाय बनाई? Oh, thank you so much. Others didn't make tea? Okay, what did you make then? Coffee. How many of you made coffee in the morning? Only one person. Oh, wonderful. Anybody made tea? किसी ने चाय बनाया? Tea. Okay, wonderful. Auntie, you also made tea? Yeah. Did you use a vessel? क्या आपने बर्तन का उपयोग किया? How was the vessel, auntie? तो वो बर्तन कैसा था? Yeah. Clean, na? If it wouldn't have been clean, what you would have done? अगर वो बर्तन अगर साफ सुथरा नहीं होता तो क्या कहे? Wash it. Suppose it was an urgent thing, what you would have done? Go for another vessel. God is always looking right now for somebody whom He can use as a vessel for His honor and glory. अब परमेश्वर हर समय ऐसे बर्तन को देखता है जिसका वो उपयोग करे उसके आदर और उसके महिमा के Yeah, लिए। 2 Timothy chapter 2 verse 21. और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 21 वचन। Good news Bible, okay? Those who make themselves clean from all those evil things will be used for what? Special purpose. Acting is not special purpose. और हम देखते हैं आपका एक्टिंग आपका एक खास उद्देश्य नहीं है। Typing is not special purpose. और टाइपिंग एक खास उद्देश्य नहीं है। Yeah, God has special purposes for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए एक खास उद्देश्य है। Yeah, special purpose. खास उद्देश्य। For that, you know, a vessel which is unclean also can do acting. और हम देखते हैं कि जो अशुद्ध बर्तन होता है वो भी एक्टिंग कर सकता कर है। सकता है. Nobody is saying an amen. I gave you a revelation. An unclean vessel can even make a computer. और अशुद्ध बर्तन हम देते हो कंप्यूटर भी बना सकता है। But लेकिन if you want to do special purpose of God, यदि आप परमेश्वर के खास उद्देश्य करना चाहते हो you have to be a clean vessel. तो आपको एक शुद्ध पात्र या बर्तन होना है। So if the vessel is not clean, यदि वो बर्तन शुद्ध नहीं है God will take that vessel तो परमेश्वर उस बर्तन को लेगा and put it on the upper shelf. तो उसके ऊपर के जगह पर रख देगा। जब तक वो बोलता है हेलो 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 प्रभु मुझे इधर देख, हेलो टंग 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 इधर देख, क्या आवाज क्यों कर रहा है? नहीं, मुझे जरा नीचे उतार के जरा धोना जरा प्लीज. The day you tell the Lord, Lord, wash me, cleanse me, I want to be a clean vessel, God will definitely work on you. God will never reject anybody. God always works on you. और जिस दिन आप कहोगे कि परमेश्वर मुझे इस बर्तन को ले ले और मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, और परमेश्वर किसी को भी इनकार नहीं करता है और उसे लेता है और शुद्ध करता है। So Samson's ministry was over that time. और हम सिमसन की जो सेविका उस समय थी, या थी नहीं, खत्म हो गई थी. It's over.
God wants clean instruments. अब परमेश्वर शुद्ध बर्तन चाहता है। 1 Corinthians 9:27. पहले कोरिन्थियों का 9 अध्याय वचन 27। What does Paul say? यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? He says, वो कहता है, he said, I don't want to be disqualified. Disqualify यानी क्या? अभी तुम खेल नहीं सकते हो. You cannot be used. See what Paul is saying? I have been doing work for God. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ, But लेकिन if I am not careful, अगर मैं सावधान नहीं हूँ I can be disqualified. तो मैं वहां से निकाला जा सकता हूँ। See, we are children of God. हम परमेश्वर के संतान है, But for God's work, परंतु परमेश्वर के काम के लिए you have to be qualified. और आपको ऐसे गुणी होना है। Yeah. You have to be qualified. और आपको वहां पर एक गुणी होना है। You cannot say, I will do whatever I want and everything will be okay. No, it doesn't work like that. और आप ऐसे नहीं कह सकते जो भी मुझे करना है मैं करूंगा, पर तो ऐसा काम नहीं होता है। No, Paul is saying, पौलुस यहाँ पर कहता है, he says, I don't want to be disqualified. और वो कहता है कि मैं यहाँ से हटना नहीं चाहता हूँ। Actually, there are two words over there अरे वास्तव में हम देखते हैं वहां पर दो शब्द है for disqualified. To be unfit. अगर हम देखते पूरी तरह फिट नहीं है या मजबूत नहीं है, See, if you are not able to work, यदि अगर काम नहीं कर पाते हो, in your workplace, आपके काम की जगह पर, what do they say? तो वो क्या कहते हैं? You are unfit. तुम इसके काबिल नहीं हो, You please go. तो कृपया आप घर पे जाओ। So that word disqualify means unfit. और हम देखते यहाँ पर निकाला जाना मतलब पूरी तरह आप तंदुरुस्त नहीं हो। And it also means you are not worthy. इस दूसरा शब्द ये भी है कि आप उसके लायक नहीं हो। Yes. See, you are a child of God, no problem. आप परमेश्वर के संतान हो, कोई समस्या नहीं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। God says, I love you. अब परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, No problem. कोई समस्या नहीं। But लेकिन if you have to become a vessel for special purpose, अगर आप कुछ खास उद्देश्य के लिए अगर आप बर्तन बनना चाहते हो, then तो तब you have to be qualified. तो तुम्हें वहां पर एक गुणी होना है। Thank you for your strong response. So what did Paul learn? तो पौलुस ने यहाँ पर क्या सीखा? To control. अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए। Yeah, he learned it. उसने इस बात को सीखा। Yeah, he learned. उसने सीखा। We will learn about this on a later day. Okay, so number one. पहला नंबर, What did Samson lose? सिमसन ने क्या खोया? Yeah, his fellowship. Number two. संगति को खोया। What did he lose? उसने क्या खोया? Spiritual discernment. और Number अपनी three. परख को खोया। What did he lose? उसने क्या खोया? Huh? उसने अपनी सेवा खोई। Ministry. Number three. Number four. Last. चौथा नंबर आखिरी, Yeah, he lost his testimony. उसने अपनी गवाही को भी खोया। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't ever lose your तो testimony. अपनी गवाही को कभी भी मत खोइए। Yes. Yeah. Others say rubbish about you, no problem. और दूसरे लोग अगर आपके बारे में बुराई करते, कोई समस्या नहीं। Then you need to know you're getting publicity. और इसके बाद आपको जानना है कि आप वहाँ पर मशहूर हो रहे हो। Yeah, that's all. If people talk rubbish about you, don't worry. They are giving you publicity. तो अगर लोग आपके बारे में कुछ गलत बातों को कर रहे हैं, तो वो आपको मशहूर कर रहे हैं। Yeah. How do you know that? आपको कैसे पता चलता है? My Bible tells me. मेरी पुस्तक कहती है, Romans 8, I think verse 28. रोमी उसका 8 अध्याय 28 वचन शायद, All things work for good for those who love God और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें उनके भलाई के लिए होती है, and are called according to His purpose. और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। So if you have not done anything wrong and people go around talking, duck, 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 don't worry, publicity चल रही तेरी, अगर आपने free publicity तेरी. अगर आपने कोई भी गलत नहीं काम किया और लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, तो कोई बात नहीं। Yeah, I also get lot of publicity. और पासवान कहते हैं कि उनकी भी बहुत ही ऐसे पब्लिसिटी हो रही है। हाँ, praise God for that publicity. अब परमेश्वर की स्तुति है उस पब्लिसिटी के लिए। If any of you have any concern about that publicity, please come to me. If you have concern. यदि आप इसके बारे में अगर चिंतित हो, तो आप पासवान से मिल सकते हो। I have no concern. अब मुझे कोई भी इसकी चिंता नहीं है, Because I cannot close anybody's mouth. क्योंकि मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ। But God is my, the one who will talk for me. अब क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर जो है जो मेरे लिए बातें करेगा। Yeah. So if you have any concern about my publicity, please come and talk to यदि me. आपको मेरी पब्लिसिटी के बारे में अगर कोई भी चिंता है, तो कृपया पासवान से आप बात कर सकते हो। Nobody saying an amen. Thank you. All right. So he lost his testimony. तो उसने अपनी गवाही को खो दिया। Please write. इस बात को लिखिए, When you lose your testimony, जब अपनी गवाही को आप खोगे, you bring dishonor to God. तो आप परमेश्वर के लिए उसका अनादर लाते हो।
Good testimony, अच्छी गवाही, you bring honor to God. तो आप परमेश्वर के लिए आदर लाते हो। Bad testimony, बुरा गवाही dishonor to God. तो परमेश्वर का अनादर होता है। Thank you for your strong amen. Thank you. Yeah, just one verse. और एक वचन 2 Samuel 12:14. दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय वचन 14। God spoke to David परमेश्वर ने दाऊद से बातें की after he committed adultery. उसने अपने व्यभिचार करने के बाद। Yeah, what did he say? तो उसने क्या कहा उससे? Yeah, God said, by your sexual sin, और तेरे लैंगिक पाप के कारण you have made the enemies of the Lord. और तूने परमेश्वर के दुश्मन को बनाया। नहीं, परमेश्वर के दुश्मनों के सामने परमेश्वर का नाम को नीचा किया है। Contempt means disrespect. और हम देखते परमेश्वर का अनादर करना। Yeah. See, your whole life is connected to God. और आपका पूर्ण जीवन हम देखते परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है। My life is connected with my wife. पासवान कहते हैं कि उनका जो जीवन उनके पत्नी के साथ में जुड़ा हुआ है। I do something wrong. अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, When my wife goes in the public, और जब मेरी पत्नी जब लोगों के सामने जाती है, they will all say, तो वो हर लोग कहेंगे, अरे वो विजय नाडर की वाइफ है, देख। और देखो वो विजय नाडर की पत्नी है। Same way. उसी प्रकार से When you जब तुम lose testimony, जब गवाही को खोते हो, who are people going to talk about? तो लोग किसके बारे में बातें करेंगे? Not you. आपके बारे में। God, परमेश्वर, the one you serve. जिसकी आप सेवा करते हो। That's why sometimes when our testimony is not good, we don't talk about the Lord. और उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी गवाही अच्छी नहीं होती तो हम प्रभु के बारे में नहीं बातें करते हैं। What I want to tell you is, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? there is no condemnation. तो यहाँ पर कोई भी दोष भावना नहीं है। Lord wants to help you. परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। But I want you to think मैं चाहता कि आप सोचे what you will lose. क्या आप क्या खोओगे। Maybe you're losing now, हो सकता है इस समय आप कुछ बातों को खोते होंगे, but I want to tell you, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ there is hope for you and me. और आपके लिए और मेरे लिए एक आशा है। One last verse और अंतिम वचन before I close. और समाप्त करने से पहले, Did you learn anything? क्या आपने कुछ Thank सीखा? you, thank you, thank you, thank you. Okay, all right, yeah. Hebrews chapter 4 इब्रानी उसका 4 अध्याय and verse 15. और वचन 15। What does it say? We have Jesus, हमारे पास यीशु है who's a high priest, जो महायाजक है, who sympathizes with our weakness. What is the Lord saying? यहाँ पर प्रभु क्या कहता है? He's not saying, come on, get up. और इस प्रकार से नहीं कहता आ उठ जा, You're a weak guy. तू कमजोर है। क्या weak है रे? ये देखा है weak कितना है? ये फेल हो गया देखा? You have seen some fathers and mothers when the children and रुक ना, when the children don't get good marks. और कभी आपने देखा ऐसे माता पिता को जब बच्चे लोग को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं? See? देखो ना, डब्बा जा चाय बना के पिला सबको। और suppose your wife is थोड़ा heavy, your wife is थोड़ा heavy. मान लीजिए अगर आपकी पत्नी ज्यादा मोटी है, सबके सामने देखो कितना खा रही है आजकल। Yeah, I know you want her to go to the gym, but you talk to her like that. Bas, that's it. That's it. That's it. And then you want to sleep. Now you're going to the bed, and now you're trying to touch her. Here, yes. You. अरे खड़ा रहे ना, देखो क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी आर्किटेक्ट बन गया, बड़ा हो गया तू। Yeah. So the Lord is, see, what I want to tell you is, the Lord doesn't despise you. अब परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझता है, He wants to teach you वो आपको सिखाना चाहता है so that you will not lose in life. ताकि आपके जीवन में कुछ बातों का आप खोए नहीं। And these are very valuable things. और ये सब बातें हम देखते बहुत ही मूल्यवान है। Because when you become older, you should not think, what did I do with my life? और जब आप बूढ़े हो जाओ तो इस प्रकार से नहीं सोचना कि मैंने मेरे जीवन के साथ में क्या किया। The elderly ones over here are thinking, now what about me? Don't worry, God has still a plan. और जो वो लोग बुजुर्ग हैं यहाँ पर आप सोचेंगे अभी मेरे बारे में क्या, परंतु मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पास आपके लिए अभी भी योजना है। 75, God said, come on, pack up bags, we are going. Our God is very adventurous, by the way.
Yeah, very adventurous. Okay. So what is God saying? तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? Yeah. He feels for our weakness. और वो हमारी कमजोरी के बारे में वो महसूस करता है, हाँ, he feels. उसे महसूस होता है, Yeah. He knows you. वो आपको जानता है। When you are tempted, जब तुम्हारी परीक्षा होती है, he can understand every pain that you're going through. और हर एक को दर्द में जो आप चाहते हैं उसको वो समझता है, And he just understands. वो सिर्फ समझता है। And he says, और वो कहता है, next verse, अगला वचन, come to me. वो कहता है मेरे पास आओ, I'll give you mercy. मैं तुम्हें दया दूंगा, I'll give you grace. मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। You're with me? क्या आप हमारे साथ हो? Yeah. I want to close by saying, you have a relationship with God. और मैं इस बात से आपके साथ में समाप्त करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपका संबंध है प्रभु के साथ। So live a Christian life out of relationship. तो आप मसीह जीवन को इस प्रकार से जी एक संबंध के साथ, As if he's alive. और ऐसे कि वो जीवित है। And all God's people say, और सभी प्रभु के लिए कहें